दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जिससे आए दिन नई नई घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, लोगों के समझ में नहीं आती है, वो अपने मजे के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और जब वो सारे मजे और मन भर जाता है, उसके बाद जब शादी करने की बात आती है तो लड़का तो मुकर ही जाता है। लगभग लगभग हो सकता है हर कोई ऐसा ना हो, लेकिन बहुत से केसों में ऐसा ही होता है और बाद में फिर ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जाता है कि लोग सुनकर परेशान हो जाते हैं। और आज की भी घटना में कुछ ऐसा ही है कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद में जब लड़के का मन भर जाता है और लड़की उसे चाहने लगती है तो लड़की फिर उससे शादी की कहती है और वो शादी के लिए स्पष्ट तौर पर मना कर देता है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है कि हर किसी का दिल देख के दहल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी में आगे ले चलूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कहानी को एंड तक देखें, कहाँ की ये घटना है और क्यों उस व्यक्ति का, इस लड़के का मर्डर हुआ। तो जानते इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत की। सोनीपत के अंतर्गत एक न्यू बाबा कॉलोनी आती है, वहां पर एक रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली। दोस्तों, जैसे ही लोगों ने सुबह सुबह उस लाश को देखा, वैसे ही वहां हड़कंप मच गया और उसके बाद में वहीं के लोगों ने पुलिस स्टेशन कॉल किया कि सोनीपत रेलवे ट्रैक जो है उस पर एक लाश पड़ी हुई है किसी व्यक्ति की। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जो रेलवे ट्रैक है उस पर उसकी पास में ही लाश पड़ी हुई है और रेलवे से टकरा करके, यानी कि रेल से टकरा करके इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन पुलिस वालों के आगे एक चुनौती ये थी कि ये शख्स कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी पहचान करनी। दोस्तों, उसके जेब वगैरह चेक किए जाते, ऐसा कोई प्रूफ नहीं निकलता उसके पास से जिससे उस लाश की पहचान की जाए कि ये व्यक्ति कौन है। दोस्तों, पुलिस वाले अखबार वगैरह में विज्ञापन दे देते, सोशल मीडिया में भी दे देते कि ये व्यक्ति की लाश सोनीपत के रेलवे लाइन पर पड़ी मिली है, जो कोई भी जानता हो तो पुलिस स्टेशन में संपर्क करे। दोस्तों, जब ये विज्ञापन चलता है, फैलता है, तो जो ये लाश है उसका एक छोटा भाई होता है, वो उसे देखता है और पहचान लेता है और पहचानने के बाद में वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस वालों से कहता है ये तो मेरे भाई की लाश है। तो पुलिस वाले उससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, ये यहाँ कैसे पहुंच गया। वो सारी फिर एक एक बात बताता है। वो कहता है कि हम भगत सिंह कॉलोनी में किराए पर रहते हैं, मैं, मेरा बड़ा भाई और पड़ोस में ही आरती नाम की एक महिला रहती है जो कि शादीशुदा है और वो पति से अलग हट कर के रहती है, मेरे ही घर के बराबर में पड़ोस में ही रहती है। उसका मेरे भाई से लिव इन रिलेशनशिप चलने लगता है, वो रहने लगती है और 26 जून को ये मेरे घर पे आते हैं और इन दोनों में झगड़ा होता है और 27 जून को सुबह सुबह आरती धक्के मारते हुए मेरे भाई अंकित को ले जाती है और कहती है कि आज तुझे मार ही दूंगी। और उसके बाद में 30 जून को मुझे ये विज्ञापन के जरिए फोटो जब मैं देखता हूँ तो मैं पहचान जाता हूँ कि ये मेरे भाई ही है। मानो ना मानो इसमें आरती का ही हाथ है, उसने ही मेरे भाई को मारा है। जब दोस्तों इतनी बात वो भाई बता देता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले भी अपने एक्शन में आ जाते हैं और उस लड़की आरती को बुधवार देर रात शाम को वो गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में उसको अपने पुलिस स्टेशन साथ ले जाते हैं और वहां पर उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अंकित को क्यों मारा। दोस्तों, आरती जो एक कहानी बताती है, स्टोरी बताती है, उससे हर पुलिस वाला चौंक जाता है। आरती कहती है मैं शादीशुदा थी, मेरी पति से बनती नहीं थी तो मैं अपने पति को छोड़ करके ही मैं यहाँ पर भगत सिंह कॉलोनी में रहती थी। मेरे पड़ोस में ये अंकित भी रहता था, इससे मेरी मुलाकात बातें होती रहती थी। बातों बातों में न जाने मैं कब अंकित से अट्रैक्टिव हो गई, उसके पास जाने लगी और मुझे उससे बातें करने अच्छा लगने लगा। अंकित भी मुझसे बातें करने लगता है,
उसे भी अच्छा लगने लगता है मुझसे। बातों बातों में हम एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और उसके बाद में हम एक दूसरे प्यार का इजहार कर लेते हैं। और जब प्यार का इजहार कर लेते हैं, हम पड़ोस में ही रहते हैं, तो एक दूसरे के घर आना जाना होने लगता है। और जब अंकित से बातें, मुलाकातें और उसके बाद में जो हम एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि शायद मैंने जो खुशियाँ अंकित से पाई वो अपने पति से कभी भी नहीं पाई थी। अब हम एक दूसरे की मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और अब हम दोनों में हर रोज शारीरिक संबंध बनने लगता है। मैं अंकित से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हूँ, अंकित भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। समय धीरे धीरे कटने लगता है और हम एक दूसरे के साथ में बाहर घूमते फिरते। मैं बहुत ज़्यादा अंकित के साथ में खुश थी, क्योंकि मैंने अंकित के साथ में वो सपने सजो लिए थे कि शायद जो सपने मैंने अपने पति के साथ नहीं सजोए। मेरा मानना ऐसा था कि आगे की ज़िंदगी अब मैं अपने पति से तलाक लेकर के अंकित के साथ में रहूंगी और अंकित के साथ में ही अपना घर बसाऊंगी और अंकित के साथ में मैं तरह तरह के सपने देखने लगती हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और हमारे लिव इन रिलेशनशिप को लगभग धीरे धीरे 1-1.5 महीने बीत जाता है साथ में रहते रहते, तो मैं अंकित से कहती हूँ कि अंकित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अंकित ये बात सुन करके तुरंत ये कहता है कि हम तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह तो रहे हैं, शादी करने की क्या ज़रूरत है, हर इच्छा तुम्हारी मैं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे तुम्हें खोने का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी और से शादी कर लो और मैं ना इधर की रहूँ ना उधर की। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो खुशी तुमने मुझे दी है वो खुशी मुझे कहीं और से मिली ही नहीं, ना ही मेरे पति से मिली। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ज़िंदगी भर के लिए हम एक दूसरे के होना चाहते हैं। अंकित जो होता है वो साफ तौर पे मना कर देता है, आरती से कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। जब वो मना कर देता है तो आरती गुस्से में आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता और समय आ जाता है 26 जून का, जो आरती अंकित के घर पे आती है और वहीं पर वो शादी की बात करती है, जो अंकित फिर से मना करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आरती गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ सब कुछ कर लिया और अब मना कर रहे हो। अंकित कहता है कि मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ लेकिन शादी मैं नहीं करूंगा। शादी की बात को लेकर के हमारे और अंकित के बीच में अब झगड़ा चालू हो जाता है और झगड़ा धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाता है कि हम दोनों के दिलों में दरार पड़ जाती है। रात जैसे तैसे कट जाती है, 27 जून सुबह होती है और सुबह ही सुबह मैं फिर से अंकित से यही पूछती हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो अंकित मुझसे शादी करने के लिए मना कर देता है। तो मैं उसको वहाँ से ले जाती और बहस करते करते मुझे पता नहीं चलता है कि हम कब रेलवे लाइन पर पहुँच जाते हैं और वहीं पर हम बात करने लगते हैं, लेकिन वो हमारी बातें बहस में बदली हुई होती हैं। इतने में ही उधर से रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी और मुझे भी लग रहा था कि अंकित अब मुझे मारेगा, क्योंकि बहस ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही ट्रेन आती है और मुझे इस डर से कि अंकित मुझे मारे ना, मैं अंकित को धक्का दे देती हूँ। अंकित सीधा ट्रेन के सामने चला जाता है और ट्रेन से वो टकरा जाता है। अंकित के टकराने के बाद मैं वहाँ से भाग आती हूँ। मैं देखती हूँ कि अंकित बेहोशी की हालत में पड़ा है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, और मैं डर जाती हूँ, वहाँ से भाग आती हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे नहीं पता कि अंकित के साथ क्या होता है। इस तरह जब वो पूरी कहानी बताती है तो हर कोई सुनकर परेशान था कि जिसके साथ में 1-1.5 महीने गुजारे, जिसके साथ में रातें बिताएं और उसको ही ट्रेन के आगे धक्का मार के मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करते हैं आरती पर और केस दर्ज करके कोर्ट में पहुंचा देते और कोर्ट उसको जेल में पहुंचा देता। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली ये बात है, क्या लिव इन रिलेशन सही है? मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, जब ये एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं तो वो सारे काम हो जाते हैं जो कि शादी के बाद होने चाहिए। कुछ शर्म मर्यादाएं बचती नहीं है और लड़के का जब मन भर जाता है उस लड़की से,
तो वो शादी क्यों करेगा। और यही हाल यहाँ पर आरती अंकित के साथ था। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी कर दो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे हर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे हर कोई जागृत हो सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागृत करना है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।